आपका पहला सवाल है, जीविका में CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? ए. सड़क निर्माण के लिए। बी. SHG और VO को आर्थिक सहायता देने के लिए। सी. पंचायत भवन बनाने के लिए। डी. सरकारी स्कूलों में डेस्क लगाने के लिए। सही उत्तर बी। कारण CIF महिलाओं के समूहों को लोन देकर व्यवसाय व आजीविका गतिविधियां बढ़ाने के लिए दिया जाता है। आपका दूसरा सवाल है, VO स्तर पर ऑडिट कितनी बार किया जाता है? ए. हर हफ्ते। बी. हर महीने। सी. हर साल। डी. हर 5 साल। सही उत्तर सी। रीजन, साल में एक बार ऑडिट होता है ताकि वित्तीय रिकॉर्ड की पारदर्शिता बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, बिहार जीविका एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट है। हमारी स्पेशल जीविका ई बुक PDF अब उपलब्ध है। इसमें आपको मिलेंगे 500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट नोट्स। खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से डायरेक्ट परचेस करें। आपका तीसरा सवाल है, जीविका में GEP जेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम किस विषय पर केंद्रित है? ए. पुरुषों के प्रशिक्षण पर। बी. लैंगिक समानता और महिलाओं की सशक्तिकरण पर। सी. कृषि भूमि बढ़ाने पर। डी. बच्चों के स्कूल प्रवेश पर। सही उत्तर बी। रीजन, GEP महिलाओं की निर्णय क्षमता, नेतृत्व और अधिकारों पर केंद्रित है। आपका चौथा सवाल है, प्रोड्यूसर ग्रुप को बाजार से जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए. पंचायत सचिव। बी. ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। सी. क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। डी. जिला कृषि अधिकारी। सही उत्तर बी। रीजन, BPM मार्केट लिंकिंग व्यवसाय योजना और प्रशिक्षण का मुख्य जिम्मेदार होता है। आपका पांचवा सवाल है, जीविका में सोशल इंक्लूजन का सही अर्थ क्या है? ए. सिर्फ गरीबों को लोन देना। बी. गांव में नए स्कूल खोलना। सी. सभी समुदायों को समान अवसर देना। डी. महिला लेखिका को हटाना। सही उत्तर सी। रीजन, सोशल इंक्लूजन का मतलब है हर वर्ग की महिलाओं को SHG से जोड़ना और बराबरी का अवसर देना। आपका छठा सवाल है, जीविका में CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का मुख्य दायित्व क्या होता है? ए. बैंक में अकाउंट खोलना। बी. SHG को प्रशिक्षण देना और नए समूह बनाना। सी. पंचायत चुनाव कराना। डी. स्कूलों की जांच करना। सही उत्तर बी। रीजन, CRP नए समूह बनाती है, ट्रेनिंग देती है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट करती है। आपका सातवां सवाल है, VO स्तर पर पंचसूत्र में से कौन सा शामिल नहीं है? ए. नियमित बैठक। बी. नियमित बचत। सी. समय पर ऋण का भुगतान। डी. कृषि भूमि का सर्वेक्षण। सही उत्तर डी। रीजन, पंचसूत्र में बैठक, बचत, लोन, पुनर्भुगतान और रिकॉर्ड अपडेट शामिल होते हैं, भूमि सर्वेक्षण नहीं। आपका आठवां सवाल है, जीविका में MPP मॉडल पोषण पॉइंट का उद्देश्य क्या है? ए. पंचायत भवन सजाना। बी. पोषण जागरूकता बढ़ाना। सी. बैंक में नया काउंटर खोलना। डी. सड़क निर्माण करना। सही उत्तर बी। रीजन, MPP गांव में पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए स्थापित किया जाता है। आपका नौवां सवाल है, CLF में प्रेसिडेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? ए. VO को लोन देना। बी. मीटिंग संचालित करना और निर्णय लेना। सी. गांव में राशन वितरण करना। डी.
बैंक ईएमआई जमा करना। सही उत्तर बी। रीजन, सीएलएफ प्रेसिडेंट बैठकें संचालित करती है और निर्णय प्रबंधन की जिम्मेदार होती है। आपका 10वां सवाल है, जीविका में एलईपी लाइवलीहुड इन्हेंसमेंट प्लान किसके लिए बनाई जाती है? ए, सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए, बी, गरीब परिवारों की आय बढ़ाने और व्यवसाय योजना के लिए, सी, स्कूल फीस भरने के लिए, डी, सड़क निर्माण के लिए। सही उत्तर बी। रीजन, एलईपी परिवार की आय बढ़ाने और आजीविका योजना बढ़ाने का टूल है।